तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में पढ़ेंगे हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि एल्काइल एंड एराइल हैलाइड में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। तो मेरे चैनल एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ द हैलो एरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स यानी कि बेंजीन रिंग से रिलेटेड हेरीन्स को हम कैसे बना सकते हैं, ये प्रोसेस आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो इसमें से पहली मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, सब्स्टिट्यूशन मीन्स की डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय द इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर एक लाइन है कि एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, नॉट फ्लोराइड नॉट आयोडाइड, ध्यान रखना, इजिली प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एरीन with chlorine and bromine respectively in the presence of the Lewis acid like the iron or iron third chloride। यानी कि बेंजीन रिंग से रिलेटेड जैसे कोई आपने ग्रुप लिया, सपोज आपने टॉल्वीन लिया, ये ग्रुप का नाम है टॉल्वीन, आपने CH3 लगाया तो दिस इज कॉल्ड टॉल्वीन, TOLUENE। और इसको आपको रिएक्ट कराना है किसके साथ, किसी हेलोजन के साथ। तो मान लो आपने क्लोरीन लगाया है Cl2, ये रिएक्शन क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही देंगे। और किसकी प्रेजेंस में देंगे, किसी लुईस एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में देंगे, जैसे आयरन या आयरन थर्ड क्लोराइड की प्रेजेंस में देंगे। तो आप इसका क्लोरीनेशन कराओगे, मान लो आयरन की प्रेजेंस में आपने कराया और ये बहुत हाईली रिएक्टिव है तो आपने डार्क मीडियम रखा, ऐसा रिएक्शन में लिखा हुआ है। यू नो दिस ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, ये जो ग्रुप है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। तो ऑब्वियसली दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। एक तो टॉल्वीन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन बनेगा, यानी कि टॉल्वीन और यहाँ पर ऑर्थो पर क्लोरो, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैराक्लोरोटॉल्वीन बनेगा, पैराक्लोरोटॉल्वीन यानी कि 3 और यहाँ पर Cl। ये 80% बनेगा और इसकी क्वांटिटी 20% होगी। मिसेस दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये मेन प्रोडक्ट कहलाएगा इसका। क्यों? और दूसरी बात, ये पहला पॉइंट तो ये है कि जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है एंड पैरा जो सब्स्टिट्यूटेड है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा क्लोरोटॉल्वीन, ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन, आप यहाँ पे देख रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे आयरन लेने की जरूरत क्यों पड़ी, आयरन एज अ कैटालिस्ट हम यहाँ पे क्यों लेते हैं, या तो आयरन थर्ड क्लोराइड हम क्यों लेते हैं। अब इसका रीजन आप लोगों को समझाता हूं। ये कई बार रिएक्शन आगे भी आएगी, तो यहाँ पर अगर आपने एक बार समझ लिया तो आगे आपको बार बार यही सेम चीज नहीं बताना पड़ेगा। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। आप इसको रीअरेंज करो तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे 3s 3p एंड 3d एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। अब लास्ट यानी कि ऑर्बिटल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो d ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। d ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 एंड ये 6, तो ये ऑर्बिटल कैसे अनपेयर्ड है। आगे कौन है, 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, आगे 4p होगा वो ब्लैंक है। तो 4p जो आगे ब्लैंक है उसके 3 ऑर्बिटल हैं 4p के। और अगर आयरन FeCl3 बना लेता है तो Fe2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, तो ये दोनों भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और इसीलिए कैसा बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह।
तो आयरन या तो फिर आयरन थर्ड हैलाइड्स यानी कि क्लोराइड एक हैलोजन कैरियर के जैसे काम करते हैं, और हैलोजन कैरियर के जैसा काम करते हैं, और इसीलिए ये क्या हो जाता है, यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल डेवलप कर सकता है। कैसे कि मान लो अगर आपके पास FeCl3 है और आपने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बना लेगा, FeCl4, और ये प्लस Cl प्लस और ये माइनस, ऐसा बना लेगा। तो ये जो Cl प्लस है इट विल बिहेव लाइक द इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है, और इसीलिए इस रिएक्शन में हम आयरन लेते हैं या तो फिर आयरन का थर्ड क्लोराइड लेते हैं। तो ये हुआ लाइन टू बाई लाइन एक्सप्लेनेशन में कि हम आयरन क्यों लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजिली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। हमने कहा था कि दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, ऑर्थो हेलोटोल्यूइन बनेगा एंड पैरा हेलोटोल्यूइन बनेगा। तो उन दोनों में से ऑर्थो एंड पैरा के मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लार्ज डिफरेंस होता है। इसमें से जो पैरा प्रोडक्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा होती है ना। तो इसीलिए इनको हम सिंपल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और दोनों को डिफरेंट अलग अलग हम ऑब्टेन कर सकते हैं। रिएक्शन विद द आयोडीन आर रिवर्सिबल। अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करो तो ये कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, और इसीलिए ये रिएक्शन हम हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3, HiO4 इनकी प्रेजेंस में करते हैं। टू ऑक्सीडाइज द HI, क्योंकि आप आयोडीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो HI ऐसा बाई प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि सपोज आपने टॉल्यूइन लिया और टॉल्यूइन को आपने रिएक्ट कराया आयोडीन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी दो तरह के प्रोडक्ट तो बना ही लेगा, ऑर्थो एंड पैरा, है ना। ऑर्थो पर I प्लस पैरा पर ऐसा आयोडीन, ये दो तरह के प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो HI बनेगा, और HI रिवर्स हो जाता है तो पूरे प्रोसेस को बंद कर देता है। इसीलिए हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 या HiO4 यहाँ पर यूज करते हैं, ताकि HI खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर ये काम करता है। दूसरा पार्ट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है कि फ्लोरो कंपाउंड्स are not prepared by this method due to high reactivity of the fluorine। अब फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि हम इसका फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप चाहो कि हम टॉल्यूइन का फ्लोरिनेशन कर लें, अगर हम इसको F2 के साथ रिएक्ट करा दें आयरन की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो मेनली हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में या तो हम ब्रोमो डेरिवेटिव बनाएंगे या तो क्लोरो डेरिवेटिव बनाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। अगर हमको आयोडो प्रोडक्ट बनाना है तो हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाएंगे, और फ्लोरो प्रोडक्ट तो इस मेथड से बिल्कुल नहीं बनेंगे। देखो आप एकदम इसे परफेक्ट लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। आपको मैं दिखाऊंगा इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद कि नीट में भी इवन की इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर हमने नहीं पढ़ा है तो ये चीजें कई बार हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देती हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है कि फ्रॉम एमाइंस, अब एमाइंस को कैसे हैलाइड्स में कन्वर्ट करना है, फ्रॉम एमाइंस। तो ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, SANDMEYER, सैंडमेयर रिएक्शन। एक्चुअली सैंडमेयर रिएक्शन हमेशा प्राइमरी एमाइंस देंगे, पहली बात तो। यहां पर भी लाइन पढ़ते हैं तो पता चलेगा अपने आप। व्हेन आप प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन यानी कि एनिलीन, सिंपल सी बात है, ये आपने जैसे ले लिया क्या, एनिलीन, ये हो गया एनिलीन, ये प्राइमरी एमाइन है और एरोमेटिक भी है। डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन द कोल्ड एक्वस मिनरल, एक्वस मिनरल एसिड का मतलब जैसे HCl, HBr, HI, तो क्या होगा, ट्रीटेड विद द सोडियम नाइट्राइट NaNO2।
अ डाइएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, और इसको अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो रिजल्ट्स इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइएजोनियम ग्रुप बाय द Cl और Br। अब ये क्वेश्चन है ना, स्टैंड मेयर रिएक्शन तो बोर्ड की बहुत ही सुपर हिट रिएक्शन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा और पूरे मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा कि प्राइमरी एमाइंस ये रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक एमाइंस। अब यहां पर देखो, आप समझो कि NaNO2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, और क्या होगा, कोई मिनरल एसिड होगा, यानी जैसे आपने सपोज HCl ले लिया, टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं है, 273 से लेकर के 278 केल्विन यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस पर ही ये रिएक्शन हो रही है। एकदम कोल्ड पे लिखा भी है यहाँ पे कि डिजॉल्व्ड इन द कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है डाइएजोनियम क्लोराइड। ये है बेंजीन और इस पर N, फिर डबल बॉन्ड N और Cl, तो दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। व्हाट इट इज कॉल्ड? बेंजीन डाइएजोनियम और क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, यहाँ पर हैलाइड दिया है मैंने, इसकी जगह पर क्लोरीन ले लिया है क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन ये रिएक्शन बहुत जल्दी से देते हैं। तो अब अगर आप इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर सपोज आप Cu2Cl2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को अगर आप Cu2Cl2 से रिएक्ट करा देते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? देखो, अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं तो ये जो डाइएजो ग्रुप है, डाई का मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन ग्रुप यहां पर है, तो नाम हो गया डाइएजोनियम। ये पूरा हट जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा वो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन यहां से डाइएजो बाहर निकल जाएगा। तो इस मेथड से आप एराइल हैलाइड्स बना सकते हैं। यहां पर आप Cu2Cl2 लेते हैं, CuCl2 नहीं लेते हैं, ध्यान रखना, क्यूप्रस क्लोराइड लेना है आपको, Cu2Cl2 लेना है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो अब यहां पर कुछ चीजें हैं ना, बहुत ही क्लियर वे में लिखी हुई हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लो, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। तो ये पूरी रिएक्शन का नाम सैंड मेयर रिएक्शन है। रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइएजोनियम ग्रुप बाय द आयोडीन डज नॉट रिक्वायर। क्यों नहीं रिक्वायर है भाई? आयोडीन अगर आप बनाते हैं इसकी जगह पर तो उसको हमें कुछ रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है कोई हैलाइड के साथ। The presence of the cuprous halide and is done simply by shaking the diazonium salt with the potassium iodide। सिंपली ये पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन से बन जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए कि आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, अब इसकी जगह पर आपको आयोडाइड ले लेना है, तो N2I ले लिया है आपने। तो अगर हम यहाँ पर Cl लेते या Br लेते तो हमको Cu2Br2 या तो Cu2Cl2 लेना पड़ता। लेकिन आप देखो कि आयोडीन सिंपली है ना Ki के साथ रिएक्ट करके डाइएजो ग्रुप को अलग कर देता है एंड पोटेशियम आयोडाइड बना लेता है। ये डाइएजो ग्रुप यहां से अलग हो जाता है। तो ये किसकी प्रेजेंस में हो सकता है? सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड के ही सिर्फ प्रेजेंस में हो सकता है। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता देता हूँ स्टूडेंट, कि अगर आपने इसको लाइन टू लाइन पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और कुछ ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं है, सबने एक बार डिटेल में पढ़ा ही है। इसको आपको और थोड़ा थोड़ा करके डेली 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 थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना है। तो ये रिएक्शन थी सैंड मेयर रिएक्शन प्यारे बच्चों। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर 6.4, एग्जाम्पल नंबर 6.4 में यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखो ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं। अब देखो, आप क्वेश्चन है, ये आपने बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पे कार्बन है, यानी कि ये C और H है और यहाँ पे C और H है, ठीक है। आपने इसको HBr के साथ रिएक्ट कराया, तो ऑब्वियसली इस कार्बन पर अगर आप मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग देखो तो ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ेगा?
ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा और H यहाँ पे अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन और ये CH3 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कोई कठिन कोई डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल the negatively charged particle will attack on that carbon which is having the least number of the hydrogen ना, यानी कि जो least substituted है उस पे अटैक करेगा। अगर आप HCl को अटैक कराओ तो Cl यहाँ पे अटैक करेगा और H यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये CH3 और यहाँ Cl बन जाएगा। अगर आप इसमें देखो तो बेंजीन रिंग में कुछ नहीं। अब ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है एंड यू नो पेरोक्साइड की रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ HBr देता है। HCl HI कोई नहीं देंगे, HF तो देगा ही नहीं। ये रिएक्शन कौन देता है? पेरोक्साइड्स देते हैं, ओनली पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा और HBr ही सिर्फ ये रिएक्शन देता है ना। तो इसका आपको रीजन पहले आ चुका है, वो आप ध्यान रखना। तो ब्रोमीन को एक्चुअली अटैक करना चाहिए था यहाँ पे इस कार्बन पे, लेकिन नहीं करता है। ये यहाँ पे अटैक करता है और ये यहाँ पे अटैक करता है और एक नया अलग तरह का प्रोडक्ट बना लेता है। ब्रोमीन देखो यहाँ पे जोड़ दिया। तो दिस हैपेंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड एंड दिस इज कॉल्ड खरास इफेक्ट। यू नो, इसे हम क्या कहते हैं? खरास इफेक्ट कहते हैं, या तो इसी को हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, या तो इसी को हम खरास इफेक्ट कहते हैं, या तो हम इसी को कई बार पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे हो गए सिंपली। कई बार क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखा रहता है फिर भी चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं। इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं किया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ एनसीईआरटी के इन टेस्ट क्वेश्चन दिए हुए। मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी का थ्योरी पूरा पढ़ो, उसके इन टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो और एक्सरसाइज सॉल्व करो। इतना आपने कर लिया तो आपके बोर्ड के 90+% कहीं नहीं, A1 ग्रेड आ जाओगे। क्वेश्चन है कि व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल्स विद द पोटेशियम आयोडाइड। Sulfuric acid is not used during the reaction of the alcohols with Ki। हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं करते? अब आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन आया था कि मान लो अगर आपने अल्कोहल लिया CH3OH लिया और इसको आप रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ? आपको क्या बनाना था? एल्काइल हैलाइड बनाना था। तो H+ आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी और आपने मान लो इसको रिएक्ट करा दिया कि आपको PCl5 लेना है या PCl3 लेना है ना। क्वेश्चन है कि व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ Ki के साथ आप इसको रिएक्ट करा दो तो H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? H2SO4 यानी कि H+ आयन देगा ये, तो इसकी प्रेजेंस में क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो H2SO4 है ना, वो पोटेशियम आयोडाइड में से आयोडाइड आयन को खुद रिड्यूस करा देगा और क्या बना देगा? I2 बना देगा, है ना। और I2 बना देगा तो फिर रिएक्शन आगे होगी नहीं, और इसीलिए हमको HKI की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं तो हमको H2SO4 नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम इसमें H2SO4 की जगह पर H3PO4 यूज कर सकते हैं, लेकिन H2SO4 हम यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोपेन। प्रोपेन के डिफरेंट डाई हेलोजन के डेरिवेटिव्स आपको बनाना है। अब क्वेश्चन है कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। मोनो हेलोजन नहीं, डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ द प्रोपेन। तो कौन कौन से बन जाएंगे? प्रोपेन के डाई हेलाइड डेरिवेटिव। तो खुद प्रोपेन क्या है देखो, 1 2 3। तो एक आप हेलोजन मान लो क्लोरीन यहां पे लगाओ, एक क्लोरीन यहां पे लगाओ, ऐसा बन सकता है। दूसरा कैसा पॉसिबल है कि प्रोपेन आपने यहां पे लिया तो एक क्लोरीन यहां पे लो, एक क्लोरीन यहां पे लो, ऐसा डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन सकता है। तीसरा ऐसा कि 1 2 3 और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन ले लो, ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन सकता है।
मुझे लगता है एक और बन सकता है, कैसे कि 1 2 3 और यहाँ पे क्लोरीन ले लो तो ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन सकता है। यानी कि इसके कुल मिलाकर के 1 2 3 और 4 डाई हेलोजन डेरिवेटिव इसके बन सकते हैं। ठीक है ना। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव प्रोपेन के कितने बनेंगे? टोटल 4 बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 6.4। ठीक है 6.4, हाँ 6.4। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, इसका C5H12, आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन यील्ड्स। फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन से जो मिलता है इन आइसोमेरिक फॉर्म आप किसके? C5H12 के बनाना है। ओके तो पहले तो C5H12 की कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं और उनके सिंगल मोनोहेलाइड्स कितने बनेंगे, 3 आइसोमेरिक मोनोहेलाइड्स कितने बनेंगे, 4 आइसोमेरिक मोनोहेलाइड्स कितने बनेंगे, वो आपको समझना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से यहाँ पे। अमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12, यानी कि C5H12 के पहले तो आपको आइसोमर बनाना है और उस आइसोमर के क्या बनाना है? उसका फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करना है। तो मोनोहेलाइड, सिंगल मोनोहेलाइड कितने पॉसिबल है, फिर 3 आइसोमेरिक मोनोहेलाइड किसके पॉसिबल है, और 4 आइसोमेरिक मोनोहेलाइड्स कितने पॉसिबल, 4 आइसोमेरिक मोनोहेलाइड्स कितने पॉसिबल, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो C5H12 के आइसोमर्स बना लो। तो जैसे आप बनाना शुरू करो, सपोज एक बात करते हैं पहले एक की, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो इसके अगर आप, तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, 1 2 3 4 और ये 5। तीसरी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5। 3 तो इसको खुद के आइसोमर्स हो गए। ठीक है ना। यहां पर आइसोमेरिक एल्केन्स, तो आइसोमर्स आपने एल्केन का बना लिया C5H12 का। अब ये जो आइसोमेरिक फॉर्म बना, इस आइसोमेरिक फॉर्म के क्या बनाना है आपको, इस आइसोमेरिक फॉर्म के आपके क्या बनाना है, द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन लीड्स अ सिंगल मोनोहेलाइड। सिंगल मोनोहेलाइड कौन बनाएगा, जिसका एक ही मोनोहेलाइड बने, ये बनाएगा। क्योंकि यहां पर आप Cl लगाओ, या तो यहां पे लगाओ, या तो यहां पे लगाओ, या तो यहां पे लगाओ, एक ही डेरिवेटिव कहलाएगा। सबके IUPAC नेम एक जैसे होंगे। तो सिंगल मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव किसके बनेंगे, इसका नाम होगा क्या, 1 2 3, इसका नाम होगा 2 2 डाइमिथाइल है और 1 पर क्लोरो है। तो आप नाम क्या लिखोगे, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल और क्या, प्रोपेन। ये इसका इस तरह का एक डेरिवेटिव सिंगल मोनोक्लोराइड बनेगा इसका। 3 आइसोमेरिक क्लोराइड किसके बनेंगे, 3 मेरे को लगता है इसके बनेंगे। एक Cl यहां पे लगाओ तो इसका IUPAC नेम अलग होगा, यहां पे लगाओ तो सेम हो जाएगा, यहां पे एक और यहां पे एक अलग बनेगा, यहां इसके 4 बनेंगे। और 3 किसके बन सकते हैं, ये स्ट्रक्चर में एक अगर आप यहां पे Cl लगाओ तो यहां पे Cl लगाओ तो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स किसके बनेंगे, सिंगल मोनोक्लोराइड। आपको समझ में आया कि सिंगल मोनोक्लोराइड सिर्फ इसके बन सकते हैं। 3 किसके बन सकते हैं, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, एक इसका 2 और इसका 3, इसका 4, तो इसका 4 बनेगा। 4 आइसोमेरिक मोनोहेलाइड्स के 4 बन जाएंगे। एक बार Cl यहां लगाना, एक बार Cl यहां लगाना, एक बार Cl यहां लगाना और एक बार Cl यहां, इसके 4 बन जाएंगे। 3 इसके कितने बन जाएंगे, अगर आपने इसकी ब्रांच ऐसी नहीं बनाया, सपोज पेंटेन ही ले लिया, तो इसका तो एक यहां और 2 यहां, तो 2 मोनोक्लोरोहेलाइड बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह और जितनी भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं इसमें आप बना लेना, ट्राई करना, सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में सेम, अगला क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऑब्वियसली देखो यहां पर SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड है। तो थायोनिल क्लोराइड को आपको पता है रिएक्ट कराओ तो SO2 + HCl ये बन जाते हैं
और मोनो हेलोजन इसका डेरिवेटिव कैसा बन जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन, यहां पर हो जाएगा Cl और साथ में क्या बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा HCl और प्लस SO2, ये इसके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। दूसरे केस में देखो यहां पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराओ हीट और यूवी की प्रेजेंस में, तो यहां पर तो कोई चेंज होगा नहीं, बेंजीन रिंग के बाहर जो ग्रुप है वहां पर क्या हो जाएगा 2 पर यहां पर क्लोरो लग जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तीसरे केस में देखो यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर OH, तो ये OH तो डिस्प्लेस होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हीट की प्रेजेंस में यहाँ पर इसकी जगह पर Cl आ जाएगा, यानी ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का कि यहाँ पर OH और ये CH2Cl, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है ना। अगला यहाँ पर प्रोडक्ट है तो इसको देखो यहाँ पर आयोडीन हो जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा ना, यहाँ पे लीस्ट सब्स्टिट्यूट, इस कारण 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक बॉन्ड हटेगा तो I यहाँ पे जुड़ जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, इसमें आयोडीन को डिस्प्लेस कर दो और इसको यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा NaBr और ये हो क्या जाएगा क्या CH3CH2I और प्लस क्या हो जाएगा NaBr, ऐसा इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पे डेरिवेटिव बनाओ तो ये ब्रोमीन दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे, 1,2-डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 6.5 के डिफरेंट क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो आपने फाइंड किया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ओके, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स, उसमें आपको पढ़ाया सैंड में रिएक्शन और कराए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे की क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल एडुकेयर, माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। आज की क्लास में पढ़ेंगे इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।